हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, फीलिंग उत्पन्न होती है। इज्म, जिस शब्द में इज्म लग गया उसमें उसका मतलब क्या होता है? फीलिंग, ठीक ना, मतलब भावना। किसी चीज़ की क्या होती है? भावना। तो वही कह रहा है कि यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना होती है, ठीक ना। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक ना, कि सर राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो तो कंट्रीज के बीच होती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आप जो टर्म देख रहे हैं वो तो लिखा है यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक ना। कॉन्टिनेंट में कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती है। हम लोग कॉन्टिनेंट में कुछ खास कंट्रीज के बारे में जानने वाले हैं कि किन किन कंट्रीज में राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिल रही है या जागृत हो रही है, ठीक ना। तो मेनली हम लोग 4 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 कंट्री हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डीप वे में स्टडी करने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो जो आपका चैप्टर शुरुआत किया गया है, एक पेंटिंग के साथ शुरुआत किया गया है। किसके साथ शुरुआत किया गया बाबू? एक पेंटिंग के साथ शुरुआत किया गया है, ठीक ना। और ये पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाई गई है? ये पेंटिंग बनाई गई है फ्रेडरिक रोसेयू के द्वारा, ठीक ना। 1848 में एक पेंटिंग बनाई गई है फ्रेडरिक रोसेयू के द्वारा। जो कैसे रहते हैं? एक फ्रेंच आर्टिस्ट रहते हैं। कैसे रहते हैं बाबू? फ्रेंच आर्टिस्ट रहते हैं, यानी फ्रांस के कलाकार रहते हैं, जिन्होंने ये क्या किया होता है, ये पेंटिंग बनाई होती है, जिसका नाम क्या रहता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग का क्या नाम रहता है बाबू? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और यह किस तरह का पेंटिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। यह मतलब एक उनकी सोच का क्या होता है, अपने जो उनकी सोच रहती है उसको उन्होंने अपने कला के जरिए दिखाया होता है। इस पेंटिंग में क्या सोच रहता है? उनका सोच रहता है कि एक ऐसा वर्ल्ड हो, एक ऐसा संसार हो, ठीक ना, जिसमें सारे लोग क्या हो, अच्छे से रहें, ठीक ना। डेमोक्रेटिकली वे में संसार, मतलब जो भी लीडर्स हों शासन करें, ठीक ना। लोगों का बराबर राइट्स हो, ठीक ना। इस तरह की चीज़ों को वो अपने पेंटिंग्स के जरिए दिखाना चाहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पेंटिंग जो आपको दिखाई देगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अमेरिकन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, यूरोप के बहुत सारे कंट्री झंडे आपको देखने को, बहुत सारे कंट्रीज के झंडे देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम और भी पेंटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो ध्यान से आप पेंटिंग को देखिएगा, ठीक ना। देखिए पेंटिंग के आगे कुछ चीज़ें फेंकी गई हैं, ठीक ना। ये किस चीज़ का सिंबल है? ये सिंबल है जो मोनार्ची है, मोनार्ची को ख़त्म करने का। जैसे मोनार्ची होता है तो राजा के देखिए यहाँ पे मुकुट वगैरह भी देखने को मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो मतलब ये इस तरीके से क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि उन्होंने क्या किया है, यूरोप और अमेरिका ने क्या किया, मोनार्ची ख़त्म कर दिया है। जो डेस्पोटिक पावर है, डेस्पोटिक पावर मतलब क्या, जो निरंकुश शक्तियाँ हैं, जैसे कि मोनार्ची जो है, ठीक ना, राजा का जो शक्तियाँ हैं वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। अब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक ना। अब कॉमन लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे, जिसमें कॉमन लोगों की भलाई के बारे में बातें की जाएंगी, ठीक ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है इस पेंटिंग के जरिए, ठीक ना। अब सोरियो का एक यूटोपियन विजन रहता है, ठीक ना। यूटोपियन विजन क्या होता है, सबसे चीज़ें हमको समझना जरूरी होगा। यूटोपियन विजन एक ऐसी सोच होती है, यूटोपियन विजन क्या होता है बाबू? ऐसी सोच होती है, ठीक ना, जो अभी तो ऐसा नहीं कि अभी तुरंत वो क्या हो, पॉसिबल हो सके, लेकिन मतलब काल्पनिक सोच एक बोल सकते हैं, जो फ्यूचर में जाके क्या हो सके, पूरा किया जा सके, उस सोच को सही साबित किया जा सके, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं यूटोपियन विजन। और देखिए एक सूर्य का मतलब यही विजन रहता है, यही यूटोपियन विजन रहता है। क्या कैसा यूटोपियन विजन रहता है कि जो वर्ल्ड के लोग हों, संसार के जो लोग हों, ठीक ना, उनको उनके फ्लैग्स के जरिए, उनके झंडों के जरिए, उनके ड्रेस के जरिए उनको पहचाना जा सके, ठीक ना। जो लोग हों, ठीक ना, मतलब यूरोप के लोग हों या किसी भी कंट्री के लोग हों, तो उनको उनके झंडों के जरिए, ठीक ना, उनके देश के मतलब देश के झंडों के जरिए, उनके रीति रिवाजों के जरिए उनको पहचाना जा सके, वही उनकी यूटोपियन विजन रहती है, ठीक ना।
अब फिर से बात की जा रही है पेंटिंग की, यहाँ पे पेंटिंग की फिर से बात की जा रही है। तो पेंटिंग को फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो उस ग्रुप में जो सबसे आगे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे आगे हैं वो कौन कौन से देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ठीक ना, और स्विट्ज़रलैंड है जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, ठीक ना। यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे 2 कंट्री हैं जो क्या हो रहे हैं, इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या हो चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है। यहाँ पे क्या हो चुकी है बाबू, आज़ादी मिल चुकी है, ठीक ना। उसके बाद आपको फ्रेंच देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, फ्रांस के झंडे देखने को मिलेंगे, ठीक ना, जो ट्राई कलर में है, ठीक ना, वो भी उस स्टेटस पे पहुंच चुका है, मतलब अब वो भी आज़ाद होने वाला है। ये सारी चीज़ें मतलब इस पेंटिंग में दिखाई गई है, ठीक ना। और भी उसके बाद से बहुत सारे आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बाबू, ठीक ना। अब कह रहा है कि और भी बहुत सारे आपको कंट्री मिलेंगे, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे जर्मनी है, ठीक ना। जर्मनी के बारे में एक बात बताई गई है, ठीक ना, कि जर्मन पीपल्स अभी एक यूनाइटेड नेशन नहीं बन पाया, मतलब अभी तक आज़ाद नहीं हुए थे जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक ना। फिर भी इन्होंने दिखाया है कि जर्मनी भी क्या है, आज़ादी की तरफ बढ़ेगा, ठीक ना। एक दिन इनको भी ये चीज़ें क्या होगी, समझ में आएंगी, ठीक ना। फिर जर्मनी के पीछे आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलेंगे, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये कहाँ पे है, आपको इटली के साउदर्न भाग में देखने को मिल जाएगा। ये किंगडम ऑफ टू सिसिल्स कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको इटली के साउदर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और कंट्री का नाम दिया है लोम्बार्डी। लोम्बार्डी कहाँ है, आपको ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन जो एम्पायर है, पहले ऑस्ट्रिया भी क्या होता था, राजा का शासन के अंडर होता था। यहाँ पे आपको लोम्बार्डी भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बाबू। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कुछ और बातें दी गई हैं इंट्रोडक्शन में आपके बुक में, कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा। कह रहा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। कह रहा है 19th सेंचुरी के दौरान कि जो राष्ट्रवाद हुआ, ठीक ना, मतलब एक ताकत की तरह उभर के आया, ठीक ना, जो बहुत ही बड़ा चेंज लाया, ठीक ना, राजनीतिक में और लोगों की मानसिक स्थिति में, यूरोप के लोगों की मानसिक स्थिति में, ठीक ना, बहुत ही बड़ा चेंज लाया, ठीक ना। और इस चेंज का नतीजा क्या रहा कि इमर्जेंस हुआ, इमर्जेंस समझते हैं बाबू, उद्गम हुआ किसका, नेशन स्टेट का, ठीक ना, नेशन स्टेट का इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। समझिएगा, कह रहा है कि ये जो चेंज आया ना, किसका किसका चेंज आया, नेशनलिज्म की जो भावना आई, इससे बहुत बड़ा चेंज आया। और चेंज से क्या हुआ कि चेंज से हुआ इमर्जेंस हुआ किसका, नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट का किसकी जगह पर, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, मतलब जो पहले राजा वगैरह होते थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में जो राजा होते थे, उसकी जगह अब जो कंट्री जो भी जगह थी, अब वो नेशन स्टेट बनने लगी। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए ध्यान से। नेशन स्टेट का मतलब होता है एक जोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक ना, जिससे क्या होता है, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है, ठीक ना। जब राजा में पावर में थे तो लोग उतना अपने एरिया से क्या थे, अपने उतना एरिया को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी सहन करनी पड़ती थी, ठीक ना। उस तरह का सेंटिमेंट जुड़ा नहीं होता। लेकिन जब नेशन स्टेट बन जाता है, जैसे कि भारत एक नेशन स्टेट है, तो देखते हैं ना भारत के लोगों को भारत के प्रति कितनी रेस्पेक्ट है, ठीक ना, एक देशभक्ति की भावना जुड़ी होती है हमारे साथ। उसी तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक ना। कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन इच ए सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट था, किसका, मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक व्यक्ति होगा जिसका पूरा कंट्रोल होगा पूरे कंट्री पे, ठीक ना, पूरे एक मतलब खास टेरिटरी में उसका कंट्रोल होगा। ये मतलब बहुत सालों से क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, ठीक ना, मतलब यूरोप में बहुत सालों से इस चीज़ों को देखा जा रहा था, ठीक ना। लेकिन नेशन स्टेट में क्या होता है, नेशन स्टेट में समझिएगा, देखिए दोनों में अंतर है, नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में। कह रहा है नेशन स्टेट में क्या होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ सिटीजन होते हैं, ठीक ना, मेजोरिटी ऑफ जो सिटीजन होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर सिटीजन्स होते हैं, ठीक ना, और उसके रूलर्स, नॉट ओनली इट्स रूलर्स, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, ठीक ना। कह रहा है मतलब वो लोग क्या होते हैं, एक
सेम तरीके का इतिहास क्या होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं, या एक सेम तरीके के इतिहास से वो लोग क्या होते हैं, आगे बढ़े हुए होते हैं, ठीक ना। मतलब एक सेम तरह का मतलब उनका फीलिंग रहता है अपने देश के प्रति। जैसे आज हम इंडिया को ले लेते हैं, ठीक ना। तो इंडिया में जैसे आज जो भी लीडर्स हैं या जो भी हम भारतीय जनता हैं, ठीक ना, तो हम लोग को क्या है, हमारे हम देखे हैं कि हम किस तरीके का, अगर हम अपने बुक्स पढ़ते हैं या कहानियों के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने किस तरीके से अत्याचार हुआ। तो एक तरह का हमारे ऊपर क्या होता है, भावना रहती है, ठीक ना, राष्ट्रीयता की भावना रहती है, ठीक ना, अपने देश के प्रति प्यार रहता है। इसी को बोला जाता है कॉमन आइडेंटिटी, ठीक ना। इसके बारे में और भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक आपका क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। ये क्या था बाबू, बेसिक आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।